Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is new syllabus primary mathematics textbook 5 पेज नंबर 250 पर चैप्टर नंबर 12 एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहे हैं पी क्यू एंड आर एस आर स्ट्रेट लाइन्स। आप देख सकते हो पी क्यू और आर एस हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं दैट क्रॉस एट द पॉइंट ओ, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट ओ के ऊपर। यानी कि एक हमारे पास एक्स बन रहा है। थोड़ा सा अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कीजिए बच्चों, तो आपने यहाँ पर कुछ आपको याद आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या चीज़ें बनती थी और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती थी। आगे हमसे कह रहे हैं नेम दी पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर बनेगा वो क्या बनेगा। तो बच्चों याद रखो, जब भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस किसी पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं यानी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, उन दोनों की जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अब यहाँ पर सवाल हमसे क्या पूछा है, हमें यहाँ पर इसको नेम देना है, यानी कि कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पी ओ एस वर्टिकली ऑपोजिट होगा आर ओ क्यू के, और नंबर 2 हमारे पास पी ओ आर ऑपोजिट होगा एस ओ क्यू के। तो यहाँ पर हमसे नाम पूछा था, हमने यहाँ पर बता दिया कि ये पी ओ एस और आर ओ क्यू वर्टिकली ऑपोजिट है। इसी तरह से पी ओ आर और एस ओ क्यू वर्टिकली ऑपोजिट है। आप यहाँ पर मेजर करके भी देख सकते हो, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो एंगल गिवन है ये कितना है। बच्चों 0 से स्टार्ट किया तो हमें पता चल रहा है कि ये कुछ 132 डिग्रीज़ है, तो नीचे भी हमारे पास ये 132 डिग्रीज़ ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी रखकर चेक कर लेंगे, और जब हम यहाँ पर रखकर चेक करेंगे तो 0 से स्टार्ट करके यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारे पास 132 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें नाम देने थे, हम इन दोनों के नाम बता दिए कौन कौन से पेयर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ए ओ बी एंड ई ओ एफ आर स्ट्रेट लाइन्स। अब आपके पास यहाँ पर कई लाइन्स हैं जिसमें से ए ओ बी ये वाली लाइन स्ट्रेट है, इसी तरह से ई ओ एफ ये वाली लाइन स्ट्रेट है। ये वाली लाइन आपके पास स्ट्रेट नहीं है और ये वाली लाइन भी आपके पास स्ट्रेट नहीं है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए, यानी कि आपके पास ये दोनों लाइंस हैं जो एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर कट कर रही हैं। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं आइडेंटिफाई दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से बनेंगे बच्चों, एक आपके पास बनेगा ए ओ एफ ई ओ बी का, और दूसरी तरफ आपके पास एफ ओ बी बनेगा ए ओ ई का। ठीक है, और जब बहुत सारी लाइंस दी हुई हो ना तो इसका आसान तरीका ये होता है कि अपने पास आप सबसे पहले जो आपको यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं ना ए ओ बी और ई ओ एफ, इनको आप अलग से बना लो। यहाँ पर ये ए बी आपकी जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद ये ई एफ जो है आपकी ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपने रफ में अपने पास बना लेना है, इससे आपकी जो कैलकुलेशंस है वो कभी भी गड़बड़ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहरहाल आपकी जो कैलकुलेशंस है वो आगे पीछे होने का खदशा है। तो अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ए ओ ई और उसके बाद फिर एफ ओ बी। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है, एंगल डैश एंड एंगल ए ओ एफ। ये हमारे पास सबसे पहले इन्होंने ये वाला कर दिया ए ओ एफ। ये जो एंगल है इसका वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, वेरी गुड, ई ओ बी। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर ई ओ बी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा बी ओ एफ, तो बी ओ एफ का आपको वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा होगा, ए ओ ई होगा। ठीक है, जो बिल्कुल उल्टे होते हैं ना वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, तभी इनको वर्टिकली ऑपोजिट ही कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेज ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके पास बता रहे हैं। ये एक एंगल गिवन है, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो ऐसे में बच्चों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है। हमारे पास ए ओ डी गिवन है जो कि ऑपोजिट है सी ओ बी के, यानी एंगल ए के। तो ये दोनों हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ए भी हमारे पास कितना होगा बच्चों, 110 डिग्रीज होगा।
चलो ये दो हमारे एंगल्स का मसला तो हल हो गया, बाकी दोनों एंगल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास दो और स्ट्रेट लाइंस भी तो हैं, और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी को याद कीजिए कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स हमेशा उनका सम 180 डिग्री होता था। तो हमारे पास ये जो सी डी लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं बी और 110। जब एक एंगल पता है तो दूसरा कितना होगा, एंगल बी हमारे पास 180 माइनस 110, यानी कि हमारे पास एंगल बी 70 डिग्रीज होगा। और एंगल बी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी है, तो ये भी हमारे पास 70 डिग्रीज ही होगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ भी है, तो एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री होगा, तो 110 प्लस 70 180 डिग्रीज ही होता है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 251 पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।